अब हम आप लोगों को बताएंगे प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 क्या है, इसमें हमें जांच करना है। तो प्रश्न संख्या 5 एक बार हम लोग पढ़ते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहाँ पर हमें एक जांच करना है कि कोई भी संख्या n के लिए अगर कोई संख्या 6 की पावर n दिया गया है तो उसका अंक 0 पर समाप्त होगा, अर्थात इकाई का अंक 0 होगा। तो यहाँ पर दिया ही क्या गया है देख लेते हैं। दिया गया है कि n एक प्राकृतिक संख्या दिया गया है। n एक प्राकृत संख्या n एक प्राकृत संख्या है। n एक प्राकृतिक संख्या है, अतः 6 की घात n का मान, ये जो 6 की घात n है इसका मान एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक, जिसमें इकाई का अंक 0 है। तो 6 की घात n 5 से विभाज्य होगी। तो 6 की घात n 5 से विभाज्य होगी। n एक प्राकृतिक संख्या है, अतः 6 की घात n का मान एक ऐसी संख्या है जिसमें इकाई का अंक 0 है। तो 6 की घात n 5 से विभाज्य होगी। अगर किसी संख्या के इकाई के अंक पर अगर 0 है तो वह संख्या 5 से निश्चित ही विभाजित हो जाएगी। इसलिए 6 की घात n को हम क्या लिख सकते हैं? 6 की घात n को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। 6 को हम 2 गुणे 3 की घात हम क्या लिख सकते हैं? n लिख सकते हैं। इसका अर्थ क्या है कि 6 की घात n में 6 की घात n में 6 की पावर n का कोई भी अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है। चूंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि 6 की घात n में 6 की घात n में 6 की घात n में गुणनखंड 2 व 3 के अतिरिक्त 2 व 3 के अतिरिक्त कुछ भी 2 व 3 के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। 2 या 3 के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसलिए 6 की घात n का कोई गुणनखंड 5 नहीं हो सकता है। इसलिए 6 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। अर्थात अगर यहाँ पर अगर 5 होता तो 5 दूनी 10, इकाई का अंक 0। अगर यहाँ पर 5 होता तो इकाई का अंक 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पर 3 अभाज्य गुणनखंड आ रहा है, 2 गुणे 3 है। इसलिए यहाँ पर अर्थात कोई भी यहाँ संख्या पर 5 के अतिरिक्त कोई भी संख्या होगी तो उसके इकाई के अंक पर 0 नहीं आएगा। अर्थात 6 की घात n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है।